क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इफ a1 a2 a3 a2n, मतलब a और उसके बाद दिया a और b के बीच में a1 से 2n टर्म है AP में, a और b के बीच में b1 से b2n माइनस 1 जो है वो GP में, और a से लेके b तक के बीच में CN ये GP HP में है। वेयर a b c आर पॉजिटिव देन an x स्क्वायर प्लस माइनस bn x प्लस CN इक्वल टू 0 हैट्स रूट्स क्या होंगे। पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, कंसेप्ट बताता हूं, लॉजिक बताता हूं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि a और b के बीच में ऐसे a1 a2 a3 अप टू a2n माइनस 1 ये अर्थमेटिक मीन है। ऐसे ही b1 b2 b3 अप टू b2n माइनस 1 b ज्योमेट्रिक मीन है, और ऐसे ही c1 c2 c3 c2n माइनस 1 हार्मोनिक मीन है। एक सिंपल सा अगर मैं लॉजिक बोलूं सिंगल सेकंड में करने के लिए कि अगर हम सारे टर्म को ही सेम मान लें 2 2 2 2 तो ये AP भी होगा, ये GP भी होगा, ये HP भी होगा। यानी अगर इस क्वेश्चन को हम समझें तो इसमें AN BN और CN इक्वल होगा, तो इक्वेशन केवल इतनी बची एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट से चेक किया आपने तो निगेटिव, यानी रूट्स आर इमेजिनरी। यहां पे आंसर खत्म। अब इसके बाद भी अगर आप मेथड से समझे तो कोई देर नहीं लगेगी, बिकॉज अगर ध्यान दे तो AN दिया है, यहां BN दिया है और CN दिया है, और मीन कितने हैं A1 A2 अप टू A2n माइनस 1, यानी इसका मिडिल मोस्ट टर्म हो गया। यस और नो, ये इसका मिडिल मोस्ट टर्म हो गया। ऐसे ही ये भी मिडिल मोस्ट हो गया, ये भी मिडिल मोस्ट हो गया। अब आपको एक रिलेशन पता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन होता है ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। इसका मतलब आप बोल सकते हैं, अगर मैं इसका डिस्क्रीमेंट देखूं तो आप यही लिखते हैं ना, bn स्क्वायर माइनस 4 an इंटू CN। bn स्क्वायर कितना होगा, यही bn है, an इंटू CN, तो ये हो गया बेटा an इंटू bn CN माइनस 4 टाइम्स ऑफ an CN, तो ये माइनस 3 टाइम्स ऑफ an CN मिला, यानी लेस देन 0। डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। आप वैल्यू बदल भी सकते थे, पर सबसे पहले मैंने जो आपको टेक्निक बताई वो बिल्कुल सिंपल सी थी कि आप केवल कोई भी एक सीरीज ऐसी मान लेते 2 2 2 2 2 2 अप टू 2, ये A हो गया, ये B हो गया। यही अर्थमेटिक मीन है, यही ज्योमेट्रिक मीन है, यही हार्मोनिक मीन है, इसी की सबकी वैल्यू हो गई। यानी ये 2 2 2 कॉमन निकल के कैंसिल, तो केवल इतनी सी इक्वेशन बची और आपने फट से आंसर दे दिया इमेजिनरी रूट्स। यानी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत मैटर करती है कि आप कितने फास्ट क्वेश्चन को कर पाते हैं। नोट कर लीजिए।